हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का डेरिवेशन देख रहे हैं और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी देख रहे हैं। कोनिक सेक्शन का हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन का हम लोग सर्कल स्टडी कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग एक डेरिवेशन लिखा हुआ है। ओके, तो डेरिवेशन पहले देखते हैं क्या है इसमें। डिफाइन रेडिकल एक्सिस, एक वर्ड यूज हुआ है कि रेडिकल एक्सिस को डिफाइन करिए। सबसे पहली बात ये है डिफाइन रेडिकल एक्सिस, यानी पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस है क्या, कोई लाइन है या कर्व है, क्या है, ये जानेंगे। नेक्स्ट में है एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्कल्स। यहां पर भी एक लैंग्वेज कीवर्ड है ये 2 सर्कल्स, और कह रहा है कि जब आप ये जान जाते हैं कि रेडिकल एक्सिस क्या है तो फिर उसका इक्वेशन भी डेराइव करिए। और किसके लिए कह रहा है? 2 सर्कल्स के लिए कह रहा है। तो 2 सर्कल्स के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सर्कल से रेडिकल एक्सिस का कनेक्टिविटी है। और निश्चित रूप से ऐसा हम देखेंगे कि रेडिकल एक्सिस जो है और ये 2 सर्कल जो है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडिकल एक्सिस को डिफाइन करेंगे, और जब हम रेडिकल एक्सिस को डिफाइन कर देंगे तब हम उसका इक्वेशन निकालेंगे। किसके लिए? फॉर 2 सर्कल्स, ऐसा यहां लिखा हुआ है। तो शुरू में हम हेडिंग बना रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस मुझे जानना है कि क्या है। रेडिकल एक्सिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रेडिकल एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन पहले हम लिख रहे हैं कि व्हाट इज रेडिकल एक्सिस, और तब उसका इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि it is defined as locus of a point which moves such that the मैंने शॉर्ट डेफिनेशन इसका बनाया है। इट इज डिफाइंड एज लोकस। अब ये लैंग्वेज आप देख रहे होंगे कि ये बार बार यूज कर रहे हैं हम लोकस का। अभी तक बहुत सारा लेक्चर वीडियो में आप देख रहे होंगे कि लोकस वर्ड हम यूज कर रहे हैं। इवन कि जब हम सर्कल का डेफिनेशन बनाए थे ना, वहां भी हम लोकस का यूज कर रहे थे। ओके, तो देखते हैं फिर एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। It is defined as locus of a point which moves such that, और एक ये वर्ड लिखा हुआ है लॉट्स लिखा हुआ है कुछ स्पेशल सिंबल का यूज करके। तो कैपिटल L जो देख रहे हैं वो लेंथ को बताता है, O जो है वो प्रीपोजिशन है, ऑफ के लिए यूज करते हैं, और TS जो देख रहे हैं वो टेंजेंट्स है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स को इंडिकेट करता है। आर इक्वल, ये इसके मेन कीवर्ड्स है। कह रहा है कि रेडिकल एक्सिस जो है लोकस है एक पॉइंट का। जैसे ही हम लोकस वर्ड देखते हैं तो लोकस का मीनिंग होता है कि फुटप्रिंट ऑफ मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, यानी कोई भी एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। यानी लोकस का मीनिंग क्या है कि किसी पॉइंट के मूव करने का जो फुटप्रिंट होता है, उन फुटप्रिंटों को जब हम मिला देते हैं ना, ज्वाइन कर देते हैं, तो उसको हम लोकस कहते हैं। ओके, तो लोकस का मीनिंग क्या है कि मूविंग पॉइंट का फुटप्रिंट जो है वही लोकस कहलाता है। ये लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज लोकस, इसको हिंदी में हम बिंदु पथ बोलते हैं।
तो उसके नाम से भी मालूम चल रहा है बिंदु पथ, पथ मतलब रास्ता होता है, यानी ये जो है मूविंग पॉइंट का फुटप्रिंट होता है अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ये बार बार इस पर इंपोज कर रहे हैं ना कि अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंडीशन इस पर इंपोज नहीं करेंगे ना तो उस पॉइंट का जो कंस्ट्रक्शन होगा, मूविंग पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो एक सर्टेन फिगर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ अ पॉइंट, कह रहा है कि ये जो है किसी पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरह मूव करता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो होता है आर इक्वल इन लेंथ। कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो होता है वो इक्वल होता है लंबाई में। इक्वल इन लेंथ का मतलब क्या हुआ कि लंबाई में इक्वल होता है। और किसके लिए ये होता है? फॉर टू सर्कल्स, और टू सर्कल्स यह हमेशा दो सर्कल में देखा जाता है। जब भी रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है तो हमेशा टू सर्कल्स को ध्यान में रखकर तब हम लोकस की बात करते हैं। अब जब भी हम दो सर्कल की बात करें अगर, तो दो सर्कल दो वैरायटी का हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है दो सर्कल कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, और एक ऐसा हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में रेडिकल एक्सिस डिफाइन होता है। तो पहले हम एक सिचुएशन के बारे में देखते हैं, इसके कहने का क्या सेंस है। कह रहा है कि एक सिचुएशन हम इसमें बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल है और एक ये भी सर्कल है और दोनों का ये सेंटर हो गया। दोनों सर्कल एक ही साइज का है, दोनों का सेंटर सेम है या रेडियस सेम है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। ये टू डिफरेंट सर्कल्स है, ओके। और एक पॉइंट है, वो पॉइंट मान लीजिए कि यहां पर है वो पॉइंट, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना ये मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि वो मोशन में है अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब कह रहा है ना कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करिए। तो हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया। इस पॉइंट इसी पॉइंट से दूसरे वाले सर्कल पर भी आप टेंजेंट ड्रा करिए, ओके। तो दूसरे के लिए भी हमने ड्रा कर दिया। अब फर्स्ट में अगर इस पॉइंट को हम कहें कि ये P है और इस टेंजेंट को हमने कह दिया T1 और इसको कह दिया PT2, तो कह रहा है ना कि वो पॉइंट इस तरह से मूव करना चाहिए कि ये दोनों जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स देख रहे हैं ना यानी PT1 और PT2 जो है हमेशा इक्वल होना चाहिए, ऐसा कंडीशन कह रहा है। अब हो सकता है कि ये पॉइंट यहां आ जाए, ये पॉइंट यहां आ जाए और फिर हम यहां से क्या करें कि फिर हम टेंजेंट बनाएं, फिर यहां से हम ऐसे एक टेंजेंट ड्रा करें और ऐसे एक टेंजेंट ड्रा करें। हो सकता है पॉइंट यहां चला जाए और फिर यहां से हम टेंजेंट ड्रा करें। ऐसे ही कर करके हो सकता है कि वो पॉइंट यहां चला जाए, हो सकता है ये पॉइंट यहां हो सकता है पॉइंट यहां हो। लेकिन ध्यान रखना है कि पॉइंट वो सिलेक्ट करना है जहां से जब हम टेंजेंट ड्रा करें यानी जब स्पर्श रेखा खींचे तो उसका लेंथ जो है इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है इसका। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहां से भी हम टेंजेंट जो है ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे यहां से हमने ड्रा कर दिया, फिर यहां से इसी तरह हम ड्रा कर दिए। तो कह रहा है कि ये जितना सारा मूविंग पॉइंट देख रहे हैं ना, इन सारे मूविंग पॉइंट का जो पोजीशन है इन सारे पोजीशन को आप ज्वाइन करिए। तो हमने क्या किया कि जितना भी इसका मूविंग पॉइंट है उन मूविंग पॉइंटों को हमने क्या कर दिया कि ज्वाइन कर दिया। इस पे बहुत सारा हमने पॉइंट सेलेक्ट किया था और वो पॉइंट ऐसा है कि जब वहां से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं ना तो उसका लेंथ जो है इक्वल रह रहा है, ओके। आप फिगर थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, हमने एक रफ फिगर ऐसे बना दिया। और यही जो लाइन है ना ये लाइन कहलाता है कि ये रेडिकल एक्सिस है, ये इसी को हम बोलते हैं कि ये रेडिकल एक्सिस है। तो रेडिकल एक्सिस क्या है? किसी मूविंग पॉइंट का लोकस है। और मूविंग पॉइंट कैसे मूव करता है? तो हमको ऐसे पॉइंट का सिलेक्शन करना है
इस प्लेन में जहां से हम स्पर्श रेखा खींचे ना दोनों सर्कल के लिए, तो उसका लेंथ इक्वल हो जाए। तो उन सारे पॉइंटों को आप सर्च करिए और उन सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद से जो फिगर ऑब्टेन होगा वही फिगर जो है रेडिकल एक्सिस होगा। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम चला कि ये लाइन ही होगा, हो सकता है कि ये कर्व होगा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जब आप इसका डेरिवेशन देखेंगे ना तो मालूम चलेगा कि रेडिकल एक्सिस जो होता है वो भी एक लाइन होता है और उसी का इक्वेशन मुझे ऑब्टेन करना है। रेडिकल एक्सिस भी एक लाइन होता है। फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ अ पॉइंट। कह रहा है कि रेडिकल एक्सिस जो है किसी पॉइंट का लोकस होता है। अब है कि लोकस का मीनिंग क्या होता है। तो लोकस जो है मूविंग पॉइंट का फुटप्रिंट होता है। फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि जब वो पॉइंट मूव करता है ना तो उसके मूव करने से जो पाथ क्रिएट होता है, जो रास्ता बनता है, उसी रास्ते को हम लोकस बोलते हैं। तो कह रहा है इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स। देख रहे हैं ना लिखा हुआ व्हिच मूव्स, मतलब कि वह इस तरह गति करता है, इस तरह से वो चलता है कि सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ फॉर टू सर्कल्स। कह रहा है कि वो पॉइंट इस तरह मूव करता है कि जब हम वहां से टेंजेंट ड्रा करें, आप कहिएगा कि वो यहां पर भी तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो नहीं, कोई भी पॉइंट हम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे वैसे पॉइंटों को सिलेक्ट करना है ना कि जहां से हम टेंजेंट ड्रा करें दोनों सर्कल पर तो उसका लेंथ इक्वल आवे, उसको सिलेक्ट करना है मुझे। तो ऐसा पॉइंट कहीं नहीं हो सकता है, देखेंगे ना। अब आप सोच रहे हैं कि यहां पर भी हो सकता है ना, तो नहीं होगा यहां पर। इसलिए नहीं होगा कि जब यहां से आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसका लेंथ और यहां से जब टेंजेंट ड्रा करेंगे उसका लेंथ इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही विदाउट कंस्ट्रक्शन भी हम मालूम कर पा रहे हैं कि वो लेंथ जो है इसकी तुलना में कम हो जा रहा है, तो वहां पर हम पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कहेंगे कि ये डॉट सब क्या बनाया है, तो ये डॉट बता रहा है ना कि ये मूविंग पॉइंट यहां हो सकता है, ये मूविंग पॉइंट यहां हो सकता है, ये मूविंग पॉइंट यहां हो सकता है, वो मूविंग पॉइंट यहां भी हो सकता है। तो अब कैसे इसको याद करेंगे। रेडिकल एक्सिस क्या है, मूविंग पॉइंट का लोकस है। कैसे मूव करता है, इस स्टाइल में मूव करता है कि जब उस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उसका लेंथ इक्वल होता है। ओके, तो हो गया, इसी को हम रेडिकल एक्सिस कहते हैं। और रेडिकल एक्सिस भी एक लाइन होता है, ऐसा देखेंगे। ओके, अब देखिए यहां पर दो सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि ये इंटरसेक्ट भी तो कर सकता है ना, दोनों सर्कल तो कर सकता है। ऐसी भी संभावना बन सकती है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, लेकिन उस कंडीशन में भी ये कॉन्सेप्ट जो है चेंज नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट वही बना हुआ रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जब हम रेडिकल एक्सिस को जान जाएंगे तो देख रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस बनाने के लिए दो सर्कल चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट से जो है दो डिफरेंट सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करना है। ये नहीं कि आप एक ही पॉइंट को सिलेक्ट किए और वहीं से दो टेंजेंट बना दिए एक ही सर्कल पर, ऐसा नहीं करेंगे। एक ही सर्कल पर दो टेंजेंट बनाएंगे तो ऑलरेडी इक्वल होता है। ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि दो डिफरेंट सर्कल है, एक पॉइंट है जो इस तरह गति करता है कि जब वहां से हम टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट फॉर टू डिफरेंट सर्कल तो उसका लेंथ इक्वल हो जाए। और वही जब वो मोशन करता है तो मोशन करने के क्रम में जब वो चलता है पॉइंट, तो चलने से जो पाथ क्रिएट होता है वही पाथ जो है वो रेडिकल एक्सिस कहलाता है। ओके, अब हम लोग ये समझ गए कि रेडिकल एक्सिस क्या होता है। तो रेडिकल एक्सिस क्या है, लोकस है, किसका, मूविंग पॉइंट का। किस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करता है कि दो डिफरेंट सर्कल पर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसका लेंथ इक्वल होता है। ओके, जब ये हम जान जाएंगे तो क्या करेंगे ना कि दो सर्कल का इक्वेशन कुछ मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स आर। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन, तो आप सर्कल का इक्वेशन कैसे मानते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0।
एक और सर्कल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि दोनों सर्कल डिफरेंट है, तो इसमें क्या करें हम ना कि ताकि दोनों डिफरेंट हो जाए, तो दोनों एक ही इक्वेशन हो गया ना, तो वेरिएबल में चेंजिंग नहीं करते, इसमें कांस्टेंट देखते हैं। तो कांस्टेंट का काम करता है जी एफ और सी, तो इसी में हम चेंजिंग करेंगे। फर्स्ट वाले सर्कल के लिए कर देंगे G1 F1 C1 G2 F2 और C2। तो दो सर्कल का इक्वेशन हमने ऐसा एज्यूम कर दिया। अब आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा था ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया हमने P और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हमने मान लिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि P का कोऑर्डिनेट जो हमने x1 y1 माना ना, वो वेरिएबल है। वो पॉइंट जब यहां रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ और रहेगा, वो पॉइंट यहां रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। ओके, तो P एक मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। किसी टाइम पर देखा गया कि P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो हमने क्या यहां पर लेट मूविंग पॉइंट को हमने मान लिया P और इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम किया x1, y1। अब वहां से हम लेंथ ड्रा करेंगे, मतलब कि वहां से हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो टेंजेंट ड्रा करने पर क्या वो इक्वल होना चाहिए लेंथ में, ऐसा रेडिकल एक्सिस कह रहा है। और ध्यान रखना है कि मूविंग पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 ये वेरिएबल है। तो अब हम कह सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस P T1 इज इक्वल टू P T2, यानी P T1 जो है इक्वल है P T2 के। ओके, अब है कि P T1 कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा था कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसका लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला है अंडर रूट। और ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा देना है, हो गया, वही लेंथ हो जाता था। प्रीवियस लेक्चर वीडियो आप एक बार फिर से देख लेंगे तो देखेंगे ऐसे आएगा। ये आएगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2g1 x1 प्लस में हो जाएगा 2f1 y1 और प्लस में c1 इज इक्वल टू, उसी तरह दूसरे वाले का हो जाएगा अंडर रूट x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर 2g2 x2 प्लस में 2f2 y2 और प्लस में हो जाएगा c2। हो गया। अब कहेंगे ये फॉर्मूला आपने कहां से लाया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर स्क्वायरिंग करें तो दोनों साइड से रूट रिमूव हो जाएगा। सॉरी, यहां पर भी पॉइंट x1 y1 ही है, तो यहां पर भी x1 y1 ही करेंगे। ये मिस्टेक हो गया है क्योंकि एक ही पॉइंट से ना टेंजेंट ड्रा किया गया है। तो आप बताइए जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगा, तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2g1 x1 2f1 y1 प्लस में c1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2g2 x1 2f2 y1 और प्लस में c2। ये सब कैंसिल हो जाएगा, सबको LHS में ट्रांसफर कर लेंगे। तो 2g1 x1 माइनस में 2g2 x1 2f y1 माइनस में 2f2 y1 और प्लस में c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। 2 का कॉमन बनाएंगे तो g1 माइनस g2 x1 फिर 2 f1 माइनस f2 और ये हो जाएगा y1 और प्लस में c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0।
हो गया, यही इक्वेशन हो गया मेरा। अब देखिए, अब वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे राइटर अब क्या करते हैं उसके बाद से कि ये जो x1 y1 आप देख रहे हैं ना, ये मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है ना कि हम इक्वेशन x और y में बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो x1 आप देख रहे हैं, इसको तो वेरिएबल है, ये तो पहले से मालूम है, तो इस वेरिएबल को हम x और y से रिप्लेस कर देंगे। यानी x1 जो देख रहे हैं ये रिप्लेस होगा x से कर देते हैं, और ये y1 रिप्लेस हो जाएगा y से। आप कहेंगे कि क्या रिप्लेस नहीं करेंगे अगर, तो नहीं होगा क्या? तो नहीं, हम ऐसे भी अगर छोड़ दें तो भी बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि हम p का लोकस निकाल रहे हैं। लोकस मतलब वो मूव जब किया था तो मूव करने के क्रम में जो पाथ क्रिएट हुआ था उसी पाथ का हम इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं लास्ट में कि देयरफॉर लोकस ऑफ p x1 y1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2g1 माइनस g2 x लिख दें, 2f1 माइनस f2 y लिख दें, प्लस में c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, यही जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन रेडिकल एक्सिस का है। अब आप कहेंगे कि कैसे मालूम चलता है कि ये लाइन है? तो आपने पढ़ा होगा कि एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। आपने ऐसे पढ़ा होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। तो देखिए इसमें x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1, यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें x का मैक्सिमम पावर 1 और y का मैक्सिमम पावर भी 1 रहता है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें भी देखिए x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, और यही जो 2g1 माइनस g2 देख रहे हैं ना, वही a का काम कर रहा है। 2f1 माइनस f2 जो देख रहे हैं वो b का काम कर रहा है, और c1 माइनस c2 जो देख रहा है ना वो c का काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल एक्सिस भी एक लाइन है। ओके, इससे ये प्रूफ होता है कि रेडिकल एक्सिस इज अ लाइन, रेडिकल एक्सिस इज अ लाइन, मतलब कि रेडिकल एक्सिस भी एक रेखा है। इसीलिए तो इसका इक्वेशन में x का पावर 1 और y का पावर 1 आया है मैक्सिमम। ओके, तो हम लोगों को क्या देखना था? डिफाइन रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस को डिफाइन करना था और उसके इक्वेशन को ऑब्टेन करना था, यानी डेराइव करना था। तो रेडिकल एक्सिस के लिए हम कैसे याद करेंगे कि ये मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, और ये ऐसे मूव करता है कि जब उस पॉइंट से टू सर्कल्स पर टेंजेंट ड्रा करते हैं ना, तो उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए। कैसे हम सर्कल का डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहता है। ओके, जब भी आप देखेंगे कि सर्कल जब हम बनाते हैं तो ऐसे इसको फिक्स कर देते हैं और ये डिस्टेंस लेते हैं, और ऐसे करके बिना इसको चेंज किए हम ऐसे रोटेट कराते हैं तो सर्कल ऑब्टेन होता है। तो सर्कल का डेफिनेशन में भी आपने देखा होगा कि लोकस का यूज किए होंगे। लोकस जो है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडामेंटल लैंग्वेज है, फंडामेंटल वर्ड है जो बार बार यूज करना है मुझे। तो शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे लोकस क्या है? तो कैसे बोलेंगे कि लोकस इज अ फुटप्रिंट ऑफ मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट जो मूव कर रहा है ना, तो ऐसे ही बिना कंडीशन के मूव कराएंगे ना तो हो सकता है कि ये फिगर ऑब्टेन नहीं हो। तो वही कह रहा है कि ऐसे टेंजेंट वैसे पॉइंट को सेलेक्ट करना है जहां से हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो लेंथ का इक्वल होना ये एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, और उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को आधार बनाकर हमने डिराइव किया तो ये इक्वेशन ऑब्टेन होगा। ये कहां से आया? तो इसके लिए आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट का लेक्चर वीडियो आपको देख लेना चाहिए। तो वहां से आप ये जान पाएंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का यही फॉर्मूला होता है। अब एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
आप देखेंगे ध्यान से, तो फर्स्ट वाला जो सर्कल का इक्वेशन है उसको हमने S1 माना था और दूसरे वाले को हमने क्या माना था, S2 माना था। तो इस इक्वेशन को देखिए और S1 S2 को देखिए, ऐसा फील हो रहा है कि S1 माइनस S2 कर देते तो ये इक्वेशन आ जाएगा। सोचिए ध्यान से कि S1 माइनस S2 अगर कर देते ये कट जाएगा और फिर ऐसा ही सिचुएशन आ जाएगा। तो देखेंगे ना कि और इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस एरा, आप देखेंगे कि बहुत जगह इस तरह का सिंबल भी आपको दिखेगा। अब इस सिंबल से क्या पता लगता है, तो ये याद करने का एक क्यूब मेथड हो सकता है कि रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन आता है उसको हम याद नहीं रखेंगे। उसको कैसे याद रखेंगे कि फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, और ध्यान रखना है कि RHS मस्ट बी 0, RHS शुड बी 0। तो उसका जो LHS है उसको यहां हमने देखा, फिर दूसरे वाले का LHS हमने यहां देखा और दोनों के, और RHS 0 है तो दोनों के LHS को हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वही रिजल्ट जो है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस होता है। इट मींस कि इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस may be written in the form of S1 minus S2 is equal to 0। और S1 minus S2 क्या बताता है, तो वो बताता है कि फर्स्ट वाला सर्कल जो है उसका इक्वेशन, सेकंड वाला जो सर्कल है उसका इक्वेशन, उसके RHS को 0 करके LHS वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी घटा दीजिए, और जो आएगा वही रिजल्ट जो है रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा। और रेडिकल एक्सिस भी एक लाइन होता है, हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा लोकस लाइन होगा ये जरूरी नहीं होता है, वो कर्व भी हो जाएगा, वो पाराबोला भी हो सकता है, लेकिन इसमें रेडिकल एक्सिस सर्कल के लिए लाइन होता है। ओके, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे।